तुमने अभी किया, शायद जोर से, शायद धीरे से, शायद पूरी तरह चुप, लेकिन शब्दों में। तुमने खुद से कहा जल्दी करो, या कहा ओके 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 कुछ याद करने की कोशिश में, या कुछ किया और खुद से कहा ये कितना स्टूपिड था, या किसी कमरे में गए और जोर से बोला अरे मैं यहां आया क्यों था। तुम खुद से बात करते हो हर एक दिन, कई बार, और अगर किसी ने सुन लिया तुम प्रॉबेबली एक्सप्लेन करते, ओ बस सोच रहा था जोर से, जैसे थोड़ा एम्बैरेसिंग हो, जैसे कोई डिस्क्लेमर जरूरी हो। लेकिन यहां वो है जो तुम नहीं जानते। तुम्हारी दिमाग में वो आवाज तुम्हारी बारे में सबसे सोफिस्टिकेटेड चीजों में से एक है, और जो लोग कहते हैं उनके पास ये नहीं है, वो है जिनके बारे में हमें वरी होनी चाहिए। शुरू करती है उस इनर वॉइस से जो एक्चुअली है। ये रैंडम नॉइज नहीं है, ये किसी चीज का सिम्टम नहीं, ये एक टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव टूल्स में से एक जो ह्यूमन ब्रेन ने कभी डेवलप किया। साइकोलॉजिस्ट ईथन क्रॉस की रिसर्च दिखाती है कि सेल्फ टॉक कई स्पेसिफिक फंक्शन सर्व करती है। ये प्लान करने में हेल्प करती है। जब तुम खुद को किसी टास्क के थ्रू बात करते हो, यहां तक कि चुपचाप, तुम्हारा ब्रेन उसे ज्यादा थरली प्रोसेस करता है, ज्यादा सीक्वेंशियली, ज्यादा कंप्लीटली। ये इमोशन रेगुलेट करने में हेल्प करती है। स्टडीज दिखाती हैं कि थर्ड पर्सन में खुद से बात करना, खुद को नाम से रेफर करना, एक छोटी लेकिन सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट करता है ओवरवेलमिंग इमोशंस से। लिब्रॉन, यहां लिब्रॉन क्या करेगा? इससे बेटर काम करता है मैं क्या करूंगा। डिस्टेंस, क्लैरिटी, कम पैनिक। और ये मोटिवेट करने में हेल्प करती है। तुम पहले से जानती थी ये, मुश्किल काम से पहले की वो छोटी स्पीच, तुम कर सकती हो, चलो लेट्स गो। ये डिल्यूजन नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। लेकिन यहां ये जेन्युइनली प्रोफाउंड हो जाता है। इनर वॉइस सिर्फ एक टूल नहीं है, ये वो तरीका है जिससे तुम अपने एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस करते हो। फिलोसोफर चार्ल्स फर्नी हो, जिन्होंने अपना करियर इनर स्पीच स्टडी करने में लगाया, इसे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। थिंकिंग ज्यादातर इंसानों के लिए टॉकिंग है, मेटाफोर नहीं, लिटरली। जब तुम सोचते हो, तुम नरेट कर रहे हो, तुम खुद को उस स्टोरी की बता रहे हो जो हो रहा है, और इसका क्या मतलब है, और इसके बारे में क्या फील करना चाहिए। और वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात है, वो नैरेटिव रियलिटी शेप करती है। जो स्टोरी तुम खुद को बताते हो कि क्या हुआ, वो बन जाता है जो हुआ तुम्हारी मेमोरी में। जो स्टोरी तुम खुद को बताते हो कि तुम कौन हो, वो बन जाता है जो तुम हो तुम्हारी एक्सपीरियंस में। तुम सिर्फ वो इंसान नहीं हो जो खुद से बात करता है, तुम एक स्टोरी हो जो खुद को लिखती रहती है। और यहाँ वो पार्ट है जो हर उस कॉन्वर्सेशन के बारे में तुम्हारी सोच बदल देगा जो तुमने खुद से की है। सभी इनर वॉइसेस काइंड नहीं होती, तुम ये जानते हो। वो आवाज जो कहती है तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम कभी नहीं बदलोगे, सबने नोटिस किया, सब जज कर रहे हैं, तुम्हें कोई क्यों चूज करेगा। वो आवाज तुम भी हो। और यहाँ रिसर्च क्या दिखाती है? वो क्रिटिकल इनर वॉइस ऑलमोस्ट कभी ओरिजिनल नहीं होती, ये बोरोड है। ये किसी पास्ट के इंसान की आवाज है, एक पेरेंट, एक टीचर, एक ऐसा इंसान जिसने कभी कुछ कहा जो तुम्हारी ब्रेन ने इंपॉर्टेंट डिसाइड किया और रख लिया, और प्लेबैक करता है, अक्सर लूप पर, अक्सर सबसे बुरे मोमेंट पर। जिसका मतलब है जो सबसे हार्श चीजें तुम खुद से कहते हो, वो शायद पहले तुमसे कही गई थी, किसी और ने, और तुमने उन्हें इनहेरिट किया। जैसे फर्नीचर जो तुमने कभी चूज नहीं किया, लेकिन जो घर में हमेशा से था। और अब फिलोसॉफिकल पार्ट, कौन बात कर रहा है और कौन सुन रहा है? क्योंकि अगर तुम वो हो जो खुद से बात कर रहे हो, तुम वो भी होने चाहिए जो सुन रहा है, जिसका मतलब है तुम में कम से कम दो हैं, जो नरेट करता है और जो विटनेस करता है, थिंकर और थॉट का ऑब्जर्वर। ह्यूमन हिस्ट्री की हर स्पिरिचुअल ट्रेडिशन ने ये नोटिस किया है। बुद्धिज्म ऑब्जर्वर को अवेयरनेस कहता है, साइकोलॉजी इसे मेटाकॉग्निशन कहती है, एवरीडे लाइफ इसे वो मोमेंट कहती है जब तुम खुद को रिडिक्युलस करते हुए कैच करते हो और हंसते हो। ऑब्जर्वर हमेशा नरेटर से थोड़ा कामर होता है,
हमेशा थोड़ा ज्यादा स्पीशियस। और वो प्रैक्टिसेस जो इंसानों को सबसे ज्यादा पीसफुल लगती हैं, मेडिटेशन, थेरेपी, जर्नल लिखना, प्रेयर, ऑलमोस्ट सब नरेटर से ऑब्जर्वर पर शिफ्ट करने के तरीके हैं। स्टोरी में कॉट होने से उसे देखने तक, आवाज होने से उसे नोटिस करने तक। तो इंसान खुद से बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम धरती पर एकमात्र क्रीचर्स हैं जो अपने एग्जिस्टेंस को नैरेट करते हैं, जो एक्सपीरियंस को स्टोरी में बदलते हैं, जैसे ये होती है, जो हमेशा एक साथ जी रहे हैं और खुद को जीते हुए देख रहे हैं। तुम्हारे दिमाग में वो आवाज कोई क्वर्क नहीं है, ये तुम्हारे बारे में सबसे ह्यूमन चीज है। इसे काइंडली यूज करो, क्योंकि तुम हमेशा सुन रहे हो। ये उसी शेयर करो जो कहता है वो खुद से बात नहीं करता, वो झूठ बोल रहा है या हमें वरी हो रही है।